Hello my dear class 10th and 12th students. Welcome back to your favorite channel Definite Success पाठशाला and this is your बरखा मैम. So finally जिसका था आपको इंतजार कि मैम सीबीएसई कब रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, तो 13 मई 2024 को सीबीएसई ने फाइनली आप सभी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. होपफुली आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा. मीन्स जैसी आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाई है और आपका रिजल्ट भी वैसा ही आया है. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है कि मैम हमने जो लिखा है आंसर उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स नहीं मिले हैं. इतने मार्क्स का क्वेश्चन था लेकिन इससे कम मार्क्स मिले होंगे. हो सकता है कि मार्किंग स्कीम में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो बच्चे रीवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं. तो सीबीएसई ने 13 मई को ही 2 सर्कुलर्स निकाले थे, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी. तो बेसिकली सर्कुलर में साफ लिखा है कि आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हो, रीवैल्यूएट करवा सकते हो, अपनी आंसर शीट को स्कैन करवा सकते हो. अब इसके लिए क्या चार्जेस आपको पे करना है, किस तरीके से आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो कहीं भी किसी भी सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं करना है. सीधे आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जो सर्कुलर्स हैं उन्हें देख लेना है. अब ये कैसे देखोगे, कैसे आपको ये सर्कुलर मिलेगा, किस तरीके से उसमें लिखा हुआ है और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वो आज के इस सेशन में हम डिटेल में जानने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट एंड लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको सर्च कर लेना है सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, तो जैसे ही आप सीबीएसई लिखोगे तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर पहुंच जाओगे. यहाँ पे आपको सर्टेन लिंक्स मिलेगी. इस लिंक में आपको पहली लिंक पे क्लिक कर लेना है. तो सीबीएसई की वेबसाइट पर आप लैंड कर जाओगे cbse.gov.in. ठीक है, सो मेन वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है. सबसे पहले टैब पर सीबीएसई का मेन वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ करिकुलम्स दिखेंगे जो करिकुलम्स अभी तक सीबीएसई के लेटेस्ट हैं, जिनमें आप देखोगे सेकंड करिकुलम दैट इज नोटिस for verification of marks, photocopy of answer books and re-evaluation of class 10th 2024. और जस्ट उसी के बाद आपको दिखेगा सेकेंड नोटिफिकेशन दैट इज नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड रीवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12th. तो 10th और 12th दोनों के लिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन के करिकुलम्स, लेटेस्ट करिकुलम सीबीएसई ने निकाले हुए हैं उसी दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आया. तो 13 मई को ही ये दोनों करिकुलम्स भी रिलीज हो चुके थे. ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास 10th के जो करिकुलम है उसको डिस्कस करते हैं. अब यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सीबीएसई ने क्लियरली यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल कि आपको रीवैल्यूएशन के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है. ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्टिंग से इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए रीवैल्यूएशन से लेकर. सो नोटिस फॉर क्लास 10th ईयर 23-24 स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पर सबसे पहले तो सीबीएसई ने ये बताया है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 10th के लिए इनरोल हुए थे जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है और कितने स्टूडेंट्स की आंसर बुक्स को इवेल्युएट किया गया है. यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1,48,27,963 समथिंग आंसर बुक्स इस ईयर 23-24 में क्लास 10th की चेकआउट हुई है, इवेल्युएट हुई है. सो इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक्स वाज डन अंडर अ वेल सेटल्ड पॉलिसी फॉर इवेल्युएशन. अब सीबीएसई हमेशा एक वेल सेटल्ड पॉलिसी का ही यूज़ करती है ताकि जो इवेल्युएशन है वो क्वालिटेटिव हो सके और एरर फ्री हो सके, किसी भी तरीके का कोई एरर ना आए. अब इसके लिए वो क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो ध्यान से देखो. फर्स्ट स्टेप लिखी हुई है मोर स्टाफ वॉज डेप्यूटेड फॉर इवेल्युएशन वर्क. मतलब ये जो इवेल्युएशन वर्क होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है. भाई क्लास 10th में आप होते हो और 10th का जो ईयर होता है वो आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का ईयर होता है. तो यहाँ पर सीबीएसई किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है. ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को बोल सकते हैं हम कि कलेक्ट करते हैं, डिप्यूट करते हैं जिससे कि क्या किया जा सके, प्रॉपरली इवैल्यूएशन वर्क हो सके. वहीं साइंस, सोशल साइंस, पीजीटी इन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वर आल्सो डेप्यूटेड टू गाइड द इवैल्यूएटर्स. तो ये सारी चीज़ें भी आप देख रहे हो, सारी प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर सीबीएसई करता है. एक पहले से ही कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम डेवलप कर लेते हैं वो लोग, ऑर्गेनाइज करते हैं इवैल्यूएशन टीम के लिए. मतलब पहले से ही एक वर्कशॉप जैसा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे इवैल्यूएशन टीम को सारी चीज़ें समझा दी जाती है कि किस तरीके से आपको इवैल्यूएशन करना है, किस तरीके से आपको मार्क्स देने हैं, किस क्वेश्चन में कैसे मार्क्स आपको प्रोवाइड करने हैं. ठीक है, सीनियर टीचर्स जो होते हैं वो हायर एक्सपर्टाइज के होते हैं, हायर स्कूल से आए होते हैं, तो उनका इवैल्यूएशन का करने का तरीका अलग होता है. ठीक है, ओनली 20 आंसर बुक्स वर असाइंड फॉर इवैल्यूएशन इन 8 आवर्स टाइम टू ईच इवैल्यूएटर. अब ऐसा भी नहीं है कि एक इवैल्यूएटर को ना बहुत सारी आंसर शीट्स दे दी जाती है तो वो कुछ भी चेक कर दें. यहाँ प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर तरीके से सारा काम होता है. मतलब 20 आंसर बुक्स आपको 8 घंटे में चेक करनी होती है. तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया बेसिकली सीबीएसई निकालता है इवैल्यूएशन
वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जिससे सारी चीज़ें एरर फ्री और क्वालिटी वैल्यूएशन जो है बच्चों के लिए मिल सकें। अब यदि हम बात करते हैं फिर भी यदि कोई स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने रिजल्ट से, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया है, सो आफ्टर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम procedures were used for the preparation of result. So CBSE has taken large number of possible steps in assessment and in preparation of results. However, if the students are still not satisfied with their result or evaluation results, so they are provided the facility for verification of marks. मतलब इतना अच्छा प्रोसीजर होने के बाद भी यदि कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो सीबीएसई बेसिकली आपको मार्क्स वेरिफिकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हो, अपनी आंसर जो वेरीफाई हुआ है, जो वेरीफाई हुई है आपकी मार्कशीट, उसकी फोटोकॉपी स्कैन करवा सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, साथ ही रीइवैल्यूएट करवा सकते हो मार्कशीट को। तो ये तीनों फैसिलिटी भी सीबीएसई आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें अब बेसिकली करना क्या है, तो 3 स्टेप्स में आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, दूसरा स्टेप होगा स्कैंड और जो ऑब्टेन करना है आपको फोटोकॉपी वेरीफाइड मार्कशीट की, वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। थर्ड स्टेप में आप रीवैल्यूएट करवा सकते हो। अब इनके क्या स्टेप्स हैं, इन्हें आपको कैसे फॉलो करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैम वेरीफाई करवाए तो कैसे करवाए मार्कशीट को, स्कैंड कॉपी कैसे मिलेगी फोटोकॉपी की। तो भाई यहाँ सीबीएसई ने एक एक चीज़ आपको प्रॉपरली बताई हुई है, ठीक है, बस इन्हें आपको ना फॉलो कर लेना है और ध्यान से समझ लेना है। तो सीबीएसई ने सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया हुआ है, डिटेल में सारी चीजें क्लियर की हुई है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। मतलब आप यदि चाहते हो कि आपकी मार्कशीट वेरीफाई हो या आप चाहते हो कि आपके मार्क्स बढ़े, रीवैल्यूएट हो, तो भाई ये पूरा प्रोसेस ना यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ओनली ऑनलाइन पॉसिबल है। आप देख रहे हो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होना है कि आप कोई स्कूल में जाओगे तो स्कूल वाले आपके रिवैल्यूएशन करवा के देंगे या आप कोई फीस सबमिट करोगे। ऑल थिंग्स आर हैव टू बी डन ऑनलाइन। यहाँ पे सारी चीज़ें जो होगी ना आपको जो करनी पड़ेगी वो ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करना है। और इसके लिए बेसिकली देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम एंड ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो इसके लिए ना सीबीएसई ने पहले से ही शेड्यूल कर दिया था। मतलब मैं बात करूँ तो सीबीएसई ने एग्जाम रिजल्ट आने के पहले ही सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि कब किस डेट में आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो मार्क्स को, किस डेट में आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। तो सीबीएसई ने 6 तारीख का जो करिकुलम रिलीज किया था एग्जाम आपके रिजल्ट के पहले ही, उस डेट में सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया था कि कोई ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं होना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड में ही होगी और जो डेट सीबीएसई ने असाइन की है उसी डेट के अंदर आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि डेट निकल जाने के बाद यदि आप वेरीफाई करवाओगे तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। तो आपको डेट का ध्यान रखना है। एंड सेकेंड थिंग इज कि इनकम्प्लीट और ऑफलाइन विदाउट फी एप्लीकेशंस विल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्ड्स विद द कैंडिडेट, ठीक है। यदि आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फिल किया है या आप ऑफलाइन मोड का यूज करते हो या आप फी पे नहीं करते हो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ भी यहाँ क्लियर कर दूँ कि यदि आपको वेरिफिकेशन करवाना है अपने मार्क्स का या आप चाहते हो कि आपके जो मार्क्स है वो रीवैल्यूएट हो जाए, तो यहाँ पे सीबीएसई आपसे फ़ी लेता है, हर एक प्रोसेस के लिए फ़ी लेता है। तो आप ऑफलाइन मोड में या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फिल करते हो तो भाई उसके लिए आपको फ़ी भी पे करनी होती है, और यदि ऐसा कुछ होता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सीबीएसई ने क्लियर यहाँ मेंशन किए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। सो वंस अप्लाइड नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड। मीन्स यदि एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो दोबारा आपको फिर ये चांस नहीं मिलेगा। आप सोचते हो कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए आप ये फिल कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। आप सोचते हो मैथ्स के लिए फिल कर दिया, मैथ्स में कम मार्क्स आए, हिंदी में कम मार्क्स आए तो हिंदी के लिए भी आप फिल कर दो, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी एक सब्जेक्ट्स के लिए ही अप्लाई कर पाओगे, और यदि एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड। ये साफ साफ बोल्ड लेटर्स में यहाँ पर सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको रिवैल्यूएशन करवाना है। बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स, डिले इन मार्क्स प्रोसेस और फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। देखो ये लाइन भी बहुत अच्छी बोर्ड ने लिखी हुई है और क्लियर लिखी हुई है। होता क्या है ना जनरली कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। मतलब आपके जो मार्क्स है अगर वो रिवाइज होंगे रीवैल्यूएशन में, उस प्रोसेस में यदि कुछ डिले होता है या किसी कारणवश आपको अपना रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो बेसिकली इसके लिए ना सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स। आपके मार्क्स बढ़ते हैं, आपके मार्क्स घटते हैं, इसके लिए बोर्ड बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड।
मतलब देखो रीवैल्यूएशन में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो इसके लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप कोई भी क्लेम या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो, ओके, क्योंकि यहाँ क्लियरली सारी चीज़ मेंशन है। तो आप जब भी रीवैल्यूएशन या ऐसी कुछ चीज़ें करते हो तो भाई इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल। अब यदि आपने जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगाए, वेरिफिकेशन के जो भी चार्जेस हैं आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो चार्जेस आपके रिफंडेबल भी नहीं रहेंगे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचे कि मेरे मार्क्स तो बढ़े ही नहीं है, मैंने रीवैल्यूएशन करवा लिया तो आपको अमाउंट वापस मिल जाएगा। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, चाहे आपके मार्क्स घटे या आपके मार्क्स बढ़े या आपके मार्क्स इक्वल रहे, कोई भी अमाउंट आपको रिटर्न नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा, ठीक है। अब वन बाय वन एक एक स्टेप पे हम आते हैं। क्लियरली यहाँ पे सीबीएसई ने लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में शेड्यूल इन गिवन एंड सेक्शन 1, एंड सेक्शन 1 क्या कहता है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसमें बताया है कि वेरिफिकेशन के लिए जो फीस है वो कितनी है भाई, 500 है पर सब्जेक्ट। तो जिस भी सब्जेक्ट का आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो मार्क्स का, आप उसके लिए 500 पे करोगे, ठीक है। तो 500 आपकी क्लास 10th के लिए बता रही हूँ मैं, क्लास 10th के लिए एक सब्जेक्ट के वेरिफिकेशन की 500 फीस है। द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर शी और ही इज अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन इन फॉलोइंग मैनर। अब जहाँ से जिस भी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन मोड में आप वेरिफिकेशन करते हो, अपने मार्क्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो आपका जो रिजल्ट है वेरिफिकेशन का वो भी उसी सेम लॉगिन आईडी पे आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो आपको सीबीएसई अलग से कहीं पर्सनली कांटेक्ट करेगा या आपके व्हाट्सएप पे या कहीं ईमेल पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस भी लॉगिन अकाउंट से आपने फॉर्म फिल किया है उसी लॉगिन अकाउंट पे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। वही सीबीएसई का मेन वेबसाइट है जहाँ पे वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के पहले करिकुलम आएंगे और इसी के बेसिस पर फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगेन हियर द मेंशन थिंग इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज्ड विल बी अपलोडेड और होस्टेड। तो जो भी चेंजेस हो गए आपके मार्क्स में वेरिफिकेशन के बाद वो वेबसाइट पे अपलोड या होस्ट कर दिए जाएंगे, वहीं से आपको नोटिफिकेशन आएगा, वहीं से आपको करिकुलम दिया जाएगा जहां से आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स। मीन्स वो स्टूडेंट्स जो कि वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं वही एलिजिबल होंगे सेकंड स्टेप के लिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं, आपने बहुत अच्छा किया था, हर एक क्वेश्चन आपके करेक्ट थे, या किसी एक क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन को तो मैंने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया था, इसमें मेरे कम मार्क्स क्यों दिए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, अपनी फोटोकॉपी स्कैन करवा सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। तो सेकंड जो स्टेप है उसके लिए एलिजिबल वही पर्सन होंगे जो वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में सीबीएसई ने मेंशन किया है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स, ओके। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सो एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी, तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वही सेम आप एलिजिबल होंगे फोटोकॉपी के लिए। एंड इसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस होगा क्लास 10th के लिए वो भी 500 ही है। तो भाई ये भी चीज़ ध्यान रखना, 500 आपके वेरिफिकेशन के लिए है और 500 आपके ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी के लिए है। मतलब आप अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी चाहते हो तो उसके लिए भी आपको 500 पे करने हैं अलग से, और वेरिफिकेशन करवाना है तो उसके लिए भी 500 पे करना है। अंडरस्टैंड, मतलब 1000 आपको दोनों चीज़ों के लिए पे करने होंगे। तो जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि एक ही 500 में दोनों चीज़ हो जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होगा, सीबीएसई भी आपसे पैसा कमाएगा, है ना। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के, आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स रीवैल्यूएशन पे, वेरिफिकेशन पे बढ़ेंगे तो ही आपको ये स्टेप्स लेना है, अदरवाइज आपको कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है, ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। नाउ एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड। अगेन वही चीज़ है कि यदि आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फिल नहीं किया है, मतलब जो उनका क्राइटेरिया है, जो उनका फॉर्म रहेगा, यदि वो आपने सही तरीके से फिल नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और उस फॉर्म के रिजेक्शन पर आपकी फीस आपको वापस नहीं की जाएगी, और दूसरी चीज़ कि आप जो चाहते हो रिवैल्यूएशन वगैरह वो भी नहीं होगा। तो आपको एप्लीकेशन बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली फिल करनी है, ओके। और जो इन्होंने यहाँ चार्जेस दिए हुए वो चार्जेस भी आपको पे करने हैं। सो एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अ स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक। आफ्टर दिस आपको वही सेम लॉगिन अकाउंट पर जहाँ से आपने एप्लीकेशन फिल की होगी, उसी लॉगिन अकाउंट पर आपकी मार्कशीट जो है, आपका जो ये फोटोकॉपी है आंसर बुक का, वो सेंड किया जाएगा, ठीक है। जो आंसर बुक की आप फोटोकॉपी चाहते हो वो आपको वही सेम लॉगिन अकाउंट पे मिलेगी। क्लियर?
So if the candidate desires to challenge the marks awarded to any question, then he or she will have to apply online for re-evaluation. अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फोटोकॉपी देख लिया, अब उन फोटोकॉपी को देखने के बाद, अपने आंसर शीट को देखने के बाद आपको सपोज ऐसा लगता है कि भाई मैथ्स का या साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका भी आपने री-इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरा है, वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरा है, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीबीएसई के द्वारा मुझे कम मार्क्स दिए गए। सपोज कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, अब उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 ही मार्क्स दिए हैं, जबकि आपने बिल्कुल सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखा है, हाईलाइट किया है, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप वहाँ रीवैल्यूएशन करवाओ तो आपके मार्क्स वहाँ डेफिनेटली बढ़ेंगे, है ना। लेकिन मार्क्स घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। देखो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी। लेकिन जहाँ आप 110% श्योर हो कि भाई यहाँ सीबीएसई ने मेरे मार्क्स गलत काटे हैं, इस क्वेश्चन में मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए 110%, तब आप थर्ड स्टेप पर जा सकते हो, दैट इज री इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ठीक है, तो अब रीवैल्यूएशन कैसे होगा? तो रीवैल्यूएशन आप अपनी आंसर बुक में पर्टिकुलर क्वेश्चन का करवा सकते हो, ये भी ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे जो फीस है हर एक क्वेश्चन की वो होगी 100 रुपीज़। तो इस रीवैल्यूएशन के लिए भी एलिजिबल कौन पर्सन होंगे? इस रीवैल्यूएशन के लिए भी एलिजिबल वही पर्सन होंगे जिन्होंने अपनी फोटोकॉपी स्कैन करवाई होगी, जिन्होंने अपनी आंसर बुक सीबीएसई से स्कैन की होगी, ऑब्टेन की होगी, तो वही कैंडिडेट्स एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी of the evaluated answer book shall be eligible to apply for re-evaluation or challenge the marks awarded to any question. So request for re-evaluation challenges shall be accepted only for the theory portion, ₹100 per question. तो आई एम अगेन रिपीटिंग, जिस क्वेश्चन में आपको 110% लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरा ये चीज़ें बिल्कुल सही है और इसके मुझे कम मार्क्स मिले हैं, तभी आप यहाँ पे ये 100 रुपीज़ का रिस्क लेना, रीवैल्यूएशन करवाना। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट along with the question paper. Thereafter candidates can submit the application for revaluation in the required question will clear and proper reasoning. Okay, so status of the revaluation shall be uploaded ऑन दी वेबसाइट फॉलोड बाय अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। तो यहाँ पे जो भी स्टेटस होगा आपकी रीवैल्यूएशन के बाद का, जो आपके मार्क्स बड़े होंगे, जो आपका नया मार्कशीट बन के आएगा, वो सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। एक प्रॉपर करिकुलम आएगा आपके पास में, है ना। वेबसाइट पे आपको प्रॉपर तरीके से आपके लॉगिन अकाउंट पे आपको बताया जाएगा कि आप सीबीएसई की तरफ से ये सारी चीज़ें आ चुकी है, आपने जो रिवैल्यूएट करवाया था वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ से आप फिर इस रिवैल्यूएटेड मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रिवैल्यूएटेड जो होकर मार्कशीट आएगी वो तभी आएगी जब आप अपनी इस मार्कशीट को सबमिट करोगे। सो बिफोर रिवैल्यूएशन जो आपने मार्कशीट डाउनलोड की होगी, है ना, वो आपको सबमिट करनी होगी, देन ओनली आपकी रिवैल्यूएटेड मार्कशीट आपको मिलेगी। और यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग सेम लाइन यहाँ पे सीबीएसई ने लिखी है, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। मतलब यदि आप 1 मार्क घटता भी है तो उसके लिए सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपकी खुद की रिस्क पे आप ये रीवैल्यूएशन करवाओगे। ठीक है, सो रिजल्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन विल बी फाइनल, नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन्ड। किसी भी तरीके का कोई क्लेम, कोई अपील या कोई रिव्यू रीवैल्यूएशन को लेकर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो रीवैल्यूएशन के बाद रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, सो बहुत ध्यान रखना है, यदि आपको लगता है, आप 110% कॉन्फिडेंट हो कि आपको रीवैल्यूएशन करवाना है, आपको वेरिफिकेशन करवाना है, तो ही आप इसके लिए जाओ। क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है। सीबीएसई जो वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। अब देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको फीस कितनी पे करनी है। जो सेक्शन 1 की हम बात कर रहे थे क्लास 10th के लिए, यहाँ देखो, शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी एंड रीवैल्यूएशन, क्लास 10th एग्जामिनेशन ईयर 23-24। तो यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए, आप चाहते हो कि अपने मार्क्स एक बार वेरीफाई करवा लो, ठीक है, आपको कम लगते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भाई ध्यान रखना 20 मई से लेकर 24 मई, क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, 20 मई से लेकर 24 मई के बीच में, है ना, आपको ये वेरिफिकेशन का काम करवाना है। ठीक है, तो 20 से 24 मतलब कि स्टार्टिंग के 4 डेज, आपके रिजल्ट आने के बाद के जो 4 दिन हैं, 20 से 24 तारीख की बात कर रहे हैं हम, एक हफ्ते बाद से 500 रुपये आपको फीस यहाँ पे करनी होगी, 500। अब वही स्टूडेंट जिन्होंने वेरिफिकेशन करवाया है वही एलिजिबल होंगे किसके लिए, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। तो जो आंसर बुक आपकी इवैल्यूएट होगी, वेरीफाई होगी, उसकी फोटोकॉपी अब यदि आप देखना चाहते हो तो सीबीएसई से आप वो फोटोकॉपी बुलवा सकते हो। तो उसके लिए जो फीस है
अगेन वो 500 होगी। और इसके लिए आप अप्लाई कब कर सकते हो? ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा 4 जून से लेकर 5 जून तक, मतलब 2 दिन आपको मिलेंगे यहाँ पर, जून के 2 दिन, 4 और 5 जून। इन 2 दिन में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन। और वही स्टूडेंट जो फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर लिए होंगे वही एलिजिबल होंगे रीवैल्यूएशन के लिए। तो अब आपको जिस भी क्वेश्चन में अपने मार्क्स बढ़वाने हैं, ठीक है, जिस क्वेश्चन में आप 100% कॉन्फिडेंट हो, तो पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे करने हैं। और इसकी जो डेट है वो है 9 जून एंड 10 जून, मतलब 9 और 10 जून 2 दिन रहेंगे आपके रीवैल्यूएशन के, और 4 और 5 जून रहेंगे आपके फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए सीबीएसई की साइड से इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स की, ठीक है। तो होपफुली क्लास 10th के अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि 500 टोटल 1000 रुपीज़ आपके वेरिफिकेशन और ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी के हैं, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन समझ रहे हो। सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस थे, तो किसी 15th नंबर के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ देना है। अब सपोज आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको 200 रुपीज़ देने होंगे। तो ऐसे आपको क्लियर है ना ये चीज़? यहाँ पे भी बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है, जैसा मैंने आपको बताया। अब डिस्कस कर लेते हैं हम क्या, क्लास 12th के, कि क्लास 12th का क्या क्राइटेरिया है। तो अब वापस आ जाते हैं हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे जो थर्ड करिकुलम दिख रहा है ना आपको, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखो जो थर्ड करिकुलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो बेसिकली जो थर्ड करिकुलम है वो किसके लिए है? नोटिस फॉर वेरिफिकेशन मार्क्स फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक रिवैल्यूएशन फॉर क्लास 12th। ओके, तो अब क्लास 12th का पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और सेम चीज़ें जो अभी हमने क्लास 10th के लिए देखी हैं, वही सेम जो आपके स्टेप्स हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 3 स्टेप्स में आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो, अपने मार्क्स को रीवैल्यूएट करवा सकते हो, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हो फोटोकॉपी इवैल्यूएटेड आंसर बुक की, रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। तो सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, वही सारी चीज़ लिखा हुआ है कि यदि एक बार आपने अप्लाई किया है तो आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सही डेट और सही शेड्यूल पे ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे क्लास 12th वाले सुन लो, ऑनलाइन मोड में ही सारा काम होना है, ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं होगा। और यदि एक बार डेट पर टाइम पर आपने सही चीज़ें फिल नहीं करी, फॉर्म फिल नहीं करा, फीस पे नहीं करी है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। यदि आपके मार्क्स घटते हैं बढ़ते हैं, इसके लिए सीबीएसई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और जो भी आपका प्रोसेसिंग चार्जेस है, यदि आपके मार्क्स इक्वल भी रहते हैं, नहीं घटते नहीं भी बढ़ते हैं, तो आपका कोई फीस रिफंडेबल नहीं होगा। यहाँ पे टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो आप ही की होगी। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इज द फर्स्ट प्रोसेस, जिसके लिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं क्लास 12th के लिए भी 500 ही हैं। और वेरिफिकेशन यदि आप करवाते हो तो जहाँ से भी जिस भी तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, जैसा पूछा है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, और सेम लॉगिन अकाउंट पर ही आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको सेम लॉगिन अकाउंट पे ही मिलेगा जहां से आप फिल करोगे, ठीक। दूसरा पॉइंट, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे किसके लिए? एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी के लिए। तो वही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, लेकिन क्लास 12th के लिए जो फोटोकॉपी ऑब्टेन करने का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो चेंज कर दिया है, वो यहाँ पे सीबीएसई ने बढ़ा दिया है, 200 रुपये ज़्यादा, मतलब 700 रुपये कर दिया है। तो याद रखो, क्लास 10th में 500 है, लेकिन क्लास 12th के लिए यदि आप फोटोकॉपी बुलवाना चाहते हो इवैल्यूएटेड आंसर बुक की, जो आपने वेरीफाई करवाई है आंसर बुक, उसकी यदि आप फोटोकॉपी चाहते हो तो आपको यहाँ 700 पे करने होंगे। 500 फॉर वेरिफिकेशन एंड 700 फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी, दोनों अलग अलग है, टोटल 1200 रुपये हो गए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वो 500 इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत से बच्चों को ये डाउट भी है, अभी भी डाउट है कि मैम हमें ओवरऑल कितना अमाउंट पे करना होगा। तो भाई देखो, 500 हो जाएंगे आपके वेरिफिकेशन के, और 700 हो जाएंगे आपके ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी के। अगेन यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको, वही चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी किसी भी तरीके का मार्क्स यदि आपका घटता है बढ़ता है ना, या आपने एप्लीकेशन फ़ी वो जो आपका बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने सही से नहीं भरा है, तो उस केस में सीबीएसई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट, एप्लीकेशन जो भी आप भर रहे हो वो कैंडिडेट की बिहाफ पे भरी जा रही है, तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो सकती है, जिसके टाइम पर जो आपने एप्लीकेशन फ़ी भरी होगी वो आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। सो इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी आंसर्स, अब आपने आंसर बुक बुलवा ली, आपने प्रॉपर अपना आंसर बुक चेक कर लिया,
अब लगता है कि आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आईपी में या किसी भी सब्जेक्ट में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में आपको ऐसा लगता है कि भाई इस सब्जेक्ट में इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे सीबीएसई की तरफ से, इवैल्यूएटर की तरफ से कोई मार्क्स कम मिले हैं या इवैल्यूएटर ने इस आंसर को अच्छे से चेक नहीं किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप तभी 100% जब कॉन्फिडेंट रहो तभी उसके लिए आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत करना। ठीक है, तो री इवैल्यूएशन के लिए आप जो अप्लाई करोगे ना, उसके लिए जो फीस होगी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगेन 100 होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपको यहाँ पर आपकी फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी मिलेगी अपनी इवैल्यूएटेड आंसर बुक की ना, तो उसमें आप यदि ऐसा देखो कि किसने मेरी कॉपी चेक करी है, कौन इवैल्यूएटर है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, तो भाई ये चीज़ें नहीं मिलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कैन कॉपी जो चेकड किया गया है इवैल्यूएटर के थ्रू वही मिलेगा। ओके, तो ऐसे कुछ सर्चिंग में मत लग जाना। क्लियर? चलिए, तो 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करने होंगे किसके लिए? अपनी आंसर बुक को री इवैल्यूएट करवाने के लिए। मतलब किसी भी क्वेश्चन को यदि आप री इवैल्यूएट करवाना चाहते हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे कम मार्क्स मिले हैं, इसमें मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए थे, सीधे हाफ आंसर मिले हैं, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, इवैल्यूएटर के अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल ही सही आंसर लिखा है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तभी आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत करना। देखो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में सीबीएसई ने लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड व्हिच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। तो आपके क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको सारी चीजें मिलेगी। देयर आफ्टर कैंडिडेट सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन will clear and proper reasoning. So status of revaluation shall be uploaded on the website following by a formal communication from the regional office. Decrease of even 1 mark shall be affected. Result of revaluation will be final and no appeal or review against the revaluation will be entertained. ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा आपका रीवैल्यूएशन के बाद वो फाइनल रिजल्ट होगा। इसके लिए आप दोबारा कोई अपील या दोबारा कोई आप रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझकर रीवैल्यूएशन करवाना। ठीक है, अगेन आरटीआई एक्ट के थ्रू रीवैल्यूएशन का कोई प्रोविजन नहीं है, ये सीबीएसई ने खुद ने अपने लिए निकाला है। यदि यहाँ पर आप चाहते हो कि आप फिर से यदि रीवैल्यूएशन के बाद भी आप कोई क्लेम करते हो या कुछ करते हो तो उसके कोई भी मतलब नहीं होगा। तो रीवैल्यूएशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा। अब अगेन यहाँ पे हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में देखें कि आपको क्या क्या फी पे करनी है, किस डेट पर आपको रीवैल्यूएशन करवाना है, किस डेट पर आपको फोटोकॉपी मंगवानी है, किस डेट पर आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना कि 17 मई से 21 मई 10th की डेट्स अलग हैं, 12th की डेट्स अलग हैं। तो 10th वाले अपने डेट्स पे फोकस करेंगे, 12th वाली अपने डेट पे फोकस करेंगे। और ड्यूरिंग दिस डेट आपको सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं और सही सही पेमेंट सही मोड में करना है। ध्यान रखना है पेमेंट भी ऑनलाइन है, फॉर्म भी ऑनलाइन आएगा, रिजल्ट भी ऑनलाइन आएगा, सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगा। सो यदि यहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो 17 मई से 21 मई के बीच में आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना है। 500 वेरिफिकेशन की फीस है। यदि आप वेरिफिकेशन के बाद में फोटोकॉपी बुलवाना चाहते हो तो भाई वही स्टूडेंट्स फोटोकॉपी के लिए एलिजिबल होंगे, अपनी इवैल्यूएटेड आंसर की फोटोकॉपी के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जो वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो फोटोकॉपी यदि आप बुलवाना चाहते हो तो उसकी फीस रहेगी 700। अब कब बुलवाओगे फोटोकॉपी, उसकी क्या डेट है, उसके लिए कब अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है 1 और 2 जून। जून के जो पहले दिन है 1 और 2, उन 2 दिन में आपको अप्लाई कर देना है इवैल्यूएटेड आंसर बुक के लिए। ध्यान रखना ये जो शेड्यूल इन्होंने दिया है, जो डेट यहाँ पे दी हुई है, उसी ड्यूरेशन में आपको अप्लाई करना है। अब वही सारे स्टूडेंट जिन्होंने फोटोकॉपी बुलवा लिए, अब उन्हें लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में मुझे कम मार्क्स मिले हैं, इस क्वेश्चन में मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपको फिर रीवैल्यूएशन करवाना है। और रीवैल्यूएशन के लिए वही कैंडिडेट सिर्फ एलिजिबल होंगे। तो अब रीवैल्यूएशन के लिए आपको कब अप्लाई करना है? 6 और 7 जून, 2 दिन यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन के लिए दिए गए हैं और इसके लिए पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ है। तो ये चीज़ अच्छे से समझ रहे हो ना, पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ है। सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन है या 40 क्वेश्चन है, ठीक है, अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है, ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वैसे तो 30 से ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है, और किसी क्वेश्चन में आपको 2nd, 3rd या कोई लॉन्ग आंसर में आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो आप उसका रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फी पे करनी है। तो कुल मिला के यदि आप इन तीनों प्रोसेस को देखो तो आपको यहाँ पे 1300 ओवरऑल पे करने होंगे। 500 वेरिफिकेशन के, 700 आंसर बुक के लिए और 100 आपको रिवैल्यूएशन के लिए। यदि आप एक ज्यादा क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन करवाते हो तो आपके फिर अमाउंट यहाँ पे बढ़ सकता है ना। तो ऑल प्रोसेस बीइंग ऑनलाइन यहाँ क्लियरली लिखा है, कोई भी प्रोसेस ऑफलाइन नहीं है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन किस तरीके से प्रोसेस होगा ये आपको अच्छे से क्लियर है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको सारी डिटेल मिलना है, सारा शेड्यूल मिलना है। जैसे ये नोटिफिकेशन भी सीबीएसई ने जिस दिन रिजल्ट अपलोड किया था उसी दिन आपको सारी चीजें बता दी थी। अगेन आई एम टेलिंग, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसी तरीके के नोटिफिकेशन आपको रीवैल्यूएशन
रजिस्ट्रेशन के लिए भी मिल जाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए भी मिल जाएंगे। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो वाकई में चाहते हैं रीवैल्यूएशन करवाना, वेरिफिकेशन करवाना, आंसर बुक को डिस्कस करना, देखना एक बार, तो वो सीबीएसई की वेबसाइट पे कंटिन्यूशन में बने रहना और जो डेट्स और जो शेड्यूल मैंने आपको बताए हैं उन्हें फोकस करना, उन पर ध्यान रखना, क्योंकि सीबीएसई किसी भी तरीके का कोई भी आपके साथ में बेसिकली हम बात करें कोई कंसेशन या कोई ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, रिलैक्सेशन नहीं देने वाला है। जो डेट बताइए, जो भी चीज़ आपको बताया शेड्यूल, उसी पर ही आपको फॉलो करना है। तो मई और जून के जो फर्स्ट वीक है उसी के बीच में आपका ये होल प्रोसेस हो जाएगा और जल्दी से ही जल्दी आपका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। सो यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इसको एक्सेस कर सके। सो आप देख रहे हो यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहाँ पे आपको 110% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है क्लास 9 to 12। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती है, लाइव क्लासेस मिल जाती है, डीपीपी शीट्स मिल जाती है, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल। यदि नए हो, पहली बार देख रहे हो चैनल को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप वॉचिंग।